हमने जब आईडी वर्सेस वीडीएस ग्राफ देखा तो हमें हमने वहां पे दो रीजन देखे, एक ट्रायोड रीजन और एक तुम्हारा सैचुरेशन रीजन, है ना। तो दोनों ही रीजन में हमने देखा कि आईडी का जो वेरिएशन है, ड्रेन करंट का जो वेरिएशन है, वो एक जगह वीडीएस पे डिपेंडेंट है, एक जगह वीडीएस पे डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में, राइट। तो आईडी की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर मैथमेटिकली आईडी की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू लीनियर रीजन में ये आती है, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू म्यू सीओ एक्स डब्ल्यू बाई एल ब्रैकेट में वीजीएस माइनस वीटी, ये क्या है, ओवरड्राइव वोल्टेज, ओवरड्राइव वोल्टेज है वीजीएस माइनस वीटी इंटू वीडीएस माइनस वीडीएस स्क्वायर बाई, ये तुम्हारी क्या है, एक्टिव रीजन या ट्रायोड रीजन या लीनियर रीजन में जो करंट फ्लो हो रही है, ये वो करंट, ये बेसिकली एनमॉस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो मोबिलिटी हमने ली है म्यूएन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हमने ली है, ठीक। अब म्यूएन क्या है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है। अच्छा, अब ये COX और W बाई एल क्या है, इसको जरा हम लोग डायग्राम से देखते हैं। देखो, इसी डायग्राम से देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो हमने ऑक्साइड की लेयर बनाई, ठीक है, जो इंसुलेटर डाला है, लेस से इसका जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन OX है, इसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन OX है, और जो इसकी थिकनेस है ये बेसिकली कितनी है, TOX है, थिकनेस जो इसकी है TOX। ना, अब पहले सबसे देखो कि ये क्या है, COX, ठीक। तो COX जो है वो कैपेसिटेंस है इस गेट और इस सेमीकंडक्टर चैनल के बीच में। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है, जो मॉस कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है, उस कैपेसिटेंस की बेसिकली ये वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, पर यूनिट एरिया वैल्यू है, पर यूनिट एरिया में जो कैपेसिटेंस है वो वैल्यू। देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है, हमें पता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन A अपॉन D। D क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस। यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जितना यहाँ पे इस इंसुलेटर की थिकनेस है, जितनी ये थिकनेस है उतनी ही मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में डिस्टेंस है। तो ये COX क्या हो गया, एप्सिलॉन OX अपॉन TOX, ठीक, इनटू A होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, COX इज इक्वल टू बेसिकली क्या दिखाते हैं, COX डैश, और वो एरिया जो था वो इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे और वो इक्वल टू हो जाएगा COX के। मीनिंग जो हम कैपेसिटेंस ऑफ ऑक्साइड, जो इसका हम COX लिख रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, पर यूनिट एरिया में कितना कैपेसिटेंस है,
पर यूनिट एरिया में मॉस कैपेसिटेंस कितना है वो शो कर रहा है सी ऑक्स, तो वो किसके बराबर होगा एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन टी ऑक्स। टी क्या है थिकनेस है इंसुलेटर की, एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी है इस इंसुलेटर। नाउ अब ये जो चैनल है, इस चैनल की जो लेंथ हमने रखी है एल, ये बेसिकली W बाई एल में जो हमने एल लिखा है ये वो एल, ठीक है। एल वहां पे क्या है लेंथ ऑफ द चैनल। नाउ अब भले ही हमने यहाँ पे ये डायग्राम टू डायमेंशनल में बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टू डायमेंशनल डायग्राम है, ठीक है। ये ऐसे पीछे यहाँ पे पूरा ये सारे पीछे यहाँ तक ऐसे एक बॉक्स टाइप का शेप इसका होगा, राइट। तो इसकी जो ये पीछे यहाँ पे ये जो विड्थ होगी पीछे साइड, वो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं चैनल की जो विड्थ है पीछे इधर साइड पे, इसको हम क्या बेसिकली बोल रहे हैं W। तो W क्या है चैनल की विड्थ और L क्या है चैनल की लेंथ। यहाँ पे COX क्या है पर यूनिट एरिया में जो मॉस कैपेसिटेंस है, W क्या है विड्थ ऑफ द चैनल, L लेंथ ऑफ द चैनल एंड VT हमें पता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VDS और VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, राइट। अच्छा अगर हम इसी को P मॉस के लिए लिखते तो हम यहाँ म्यू एन ना लिख के यहाँ पे म्यू पी लिखते, ठीक है। अगर हम P मॉस के लिए करंट लिखते हैं तो यहाँ म्यू एन ना लिख के यहाँ पे म्यू पी लिखा है। अभी हमने एन मॉस के लिए, ये तो होगा तुम्हारी ट्रायोड रीजन में। अब जब सैचुरेशन रीजन में लिखेंगे तो सैचुरेशन रीजन में बेसिकली करंट क्या होती है, तो ID इज इक्वल टू 1/2 म्यू एन COX W बाय L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। अब देखो इस करंट को याद रखने के लिए सिंपली ये इक्वेशन याद रखो, और जब तुम्हें सैचुरेशन रीजन की इक्वेशन याद करनी है तो इस इक्वेशन में VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT, यानी जो एज है तुम्हारे सैचुरेशन और एक्टिव रीजन की ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की, वो वैल्यू जो एज पे है तुम्हारे दोनों रीजन के एग्जैक्टली एज पे है, उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ये VGS माइनस VT को हम क्या लिख सकते हैं VDS। तो ये क्या हो जाएगा VDS का स्क्वायर माइनस VDS का स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या दे देगा टोटल VDS स्क्वायर बाई VDS का स्क्वायर बाय 2 सर। हाँ, और वही यहाँ पे हमने हो गया। सिंपली पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, रिमेम्बर रख सकते हो कि हाँ भाई सैचुरेशन रीजन में करंट क्या है, तो वेल एंड गुड है। इन केस भूलते हो तो ट्रायोड रीजन अगर याद है तो तुम वहां से ऐसे आ सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है म्यू एन COX, इस पूरे टर्म को हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं Kn डैश, ठीक। इस Kn डैश को बेसिकली हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर। एक कांस्टेंट है, मीनिंग हमने मोबिलिटी और कैपेसिटेंस, क्योंकि ये जब कैपेसिटेंस और मोबिलिटी तुम्हारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, मीनिंग मटेरियल डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं ये वोल्टेज अप्लाई करने पे अपने हिसाब से चेंज हो रहे हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर मॉसफेट के लिए, तो इस वजह से इनको हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं और उस कांस्टेंट का हमने नाम किया दिया है ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर। तो अब अगर इक्वेशन लिखोगे तो ट्रायोड रीजन के लिए इक्वेशन क्या हो गई Kn डैश W बाई L VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर बाय 2। और इसी तरह से सैचुरेशन रीजन के लिए लिखोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी Kn डैश बाई 2 W बाई L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। यही इक्वेशन अगर हम P मॉस के लिए लिखते तो इक्वेशन क्या होती Kp डैश W बाई L VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर बाय, और ये P मॉस की सैचुरेशन रीजन में इक्वेशन।
नेक्स्ट हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चेंजेस क्या थे इन कंपैरिजन टू एनहांसमेंट टाइप। तो यहाँ पे चैनल, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे इस मॉसफेट की, तो हमने इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया था, जैसे वो एनहांसमेंट टाइप में हमने जब मैन्युफैक्चरिंग की थी तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट लिया, उसमें हमने 2 वेल्स क्रिएट किए, ठीक, और उन वेल्स में हमने ऐसे यहाँ पे मेटल के कनेक्शन दिए, SiO2 लेयर बनाई, और ये यहाँ पे गेट टर्मिनल के लिए मेटल कनेक्शन दिया। ठीक, ये जो चैनल का इंडक्शन था ये हम गेट वोल्टेज अप्लाई करके देते थे। ठीक, जब हम गेट में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ चैनल एग्जिस्ट करेगा और अदरवाइज नहीं करेगा। नाउ बट यहाँ के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जब हमने डिप्लीशन टाइप मॉसफेट बनाया था तो हमने इस रीजन में एक एन टाइप की डोपिंग करा के इस साइड पे, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑलरेडी एक एन चैनल क्रिएट कर दिया, एन चैनल ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब गेट टू सोर्स वोल्टेज दोगे तभी तुम्हारा यहाँ पे चैनल क्रिएट होगा, यहाँ पे ऑलरेडी चैनल क्रिएटेड है, मीनिंग यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से ही अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। और अब अगर हम यहाँ पे लेट्स से हमने 5 वोल्ट का एक वोल्टेज सप्लाई दिया, तो अब ये बताओ इस समय यहाँ पे करंट फ्लो होगी कि नहीं करंट फ्लो होगी? हमने गेट टू सोर्स को ग्राउंड किया हुआ है, सोर्स भी ग्राउंड किया हुआ है, और यहाँ पे हमने 5 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है। अब इस टाइम पे इस कंडीशन में डिप्लीशन मॉसफेट में करंट फ्लो होगी या नहीं फ्लो? सर ये रिवर्स बायस कंडीशन में चल रहा है सर अभी तो। रिवर्स बायस कंडीशन में चल रहा है, कैसे? सर उधर आपने 5 वोल्ट प्लस सप्लाई दे रखी है लेकिन एन साइड पे नेगेटिव है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। ओके, एक हमने सिंपली यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, ऐसे ये 5 वोल्ट बैटरी ये लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करंट फ्लो होगी या नहीं? यस सर। फ्लो ऑफ करंट होगा? यस सर। अभी इन्होंने मतलब बाकी लोग? फ्लो नहीं होगा सर। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि फ्लो होगा उनका क्या रीजन है कि क्यों फ्लो होगा, जो कह रहे हैं नहीं फ्लो होगा उनका क्या रीजन है कि क्यों नहीं फ्लो होगा? सर हमारा चैनल पहले से ही क्रिएटेड है, तो हमें गेट पे सप्लाई चाहिए नहीं होगी सर, लेकिन हमने नेगेटिव साइड जो है वो सोर्स और गेट में दिया हुआ है। तो सोर्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सर और पास होने की कोशिश करेंगे, और दूसरे साइड में एन वेल में निकल जाएंगे सर। ठीक, और इलेक्ट्रॉन अगर सोर्स टू गेट अगर सोर्स टू ड्रेन जा रहे हैं तो करंट ड्रेन टू सोर्स का फ्लो करेगी सर। रजत? हाँ बेटा, क्यों करंट फ्लो नहीं होगी? गेट में वोल्टेज हाँ बेटा, क्रिएट होता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में। बेटा तुम्हारी वॉइस यहाँ पर पूरी नहीं। चैनल ही हाँ नहीं, हाँ हाँ, फिर से बताना बेटा।
सर गेट में वोल्टेज तो है नहीं, और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की कंडीशन होती है कि गेट में वोल्टेज होना जरूरी है तभी चैनल क्रिएट होता है। रजत, इन्हेंसमेंट से बाहर आओ, वो इन्हेंसमेंट टाइप की कंडीशन है। इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल तभी क्रिएट होगा जब आप गेट वोल्टेज दोगे, और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट करता है चैनल, पहले से ही हम डिफ्यूज करके अपनी साइड से डोपिंग करा के हम यहाँ पे चैनल क्रिएट करके रखते हैं। और जब यहाँ पे चैनल पहले से ही मौजूद है ना, तो हमें गेट तब सप्लाई तब दे। होगा हाँ, या ना चैनल यहाँ पे हाँ। ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है ना बेटा। अच्छा, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहो। ये बात सभी को क्लियर है कि यहाँ पे जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है उसमें हम जब गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट दें एंड गेट और ड्रेन और सोर्स के बीच में, इस ड्रेन और सोर्स के बीच में कुछ वोल्टेज अप्लाई करें। वोल्टेज कुछ इस तरह से हो कि ड्रेन टर्मिनल पे वोल्टेज हाई हो और सोर्स टर्मिनल पे वोल्टेज लो हो, ठीक है। क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए इधर साइड पे पॉजिटिव होना चाहिए, इधर साइड पे नेगेटिव या 0 होना चाहिए। तो सोर्स हमारा 0 पे है और ड्रेन हमारा क्या है, 5 वोल्ट पे कनेक्टेड है। प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ड्रेन टर्मिनल पे आ रही है, तो ये प्लस 5 वोल्ट क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे मूव हो। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे आईडी करंट फ्लो, ठीक है। इस ड्रेन करंट को फ्लो कराने के लिए हमने चैनल क्रिएट नहीं किया है, मतलब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज देके चैनल क्रिएट नहीं किया है। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही जब मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी इस मॉसफेट की, तभी यहाँ पे चैनल बना दिया गया था, और इसीलिए हम इसको डिप्लीशन टाइप मॉसफेट बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, बाकी इसका ऑपरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इनकेस इनहेंसमेंट टाइप में या जो करंट इक्वेशंस हमने देखी या अभी भी जो थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ डिप्लीशन मॉसफेट में, उसमें किसी को कहीं से डाउट हो तो बताना, तो वो अपना डाउट पूछ के क्लियर कर ले। अटेंडेंस सभी ने मार्क कर दी है? हो रही है सर। ठीक ठीक है, ठीक है, mark कर लो। अभी भी कोई ऐसा है जो अटेंडेंस मार्क कर रहा है?
ठीक है बेटा, फिर मीटिंग एंड करते हैं।